अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल पढ़ेंगे। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या है? ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम अपना ओरिजिन और स्केल जो है वो चेंज करते हैं। हम ये प्रोसेस क्यों यूज़ करते हैं? जब हमारे पास डेटा सेट जो होता है वो बहुत लार्ज हो जाए तो उसकी कैलकुलेशन जो होती है वो भी बहुत लार्ज हो जाती है, ठीक है। तो उनको ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। इस मेथड में चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है? देखें, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि जब आप अपने ऑब्जर्वेशन में क्या करते हो कि एक कांस्टेंट जो है वो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो अपने ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। और चेंज ऑफ स्केल मतलब कि आप अपने ऑब्जर्वेशन जो है उनमें स्केल को चेंज करते हो, यानी आप उनके साथ कोई वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो। तो अब अरिथमेटिक मीन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने फॉर ग्रुप डेटा और फॉर अनग्रुप डेटा हमने पढ़ा था। फॉर अनग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन सिंपली हमारे पास था कि एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, और फॉर ग्रुप डेटा हमने पढ़ा था कि एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यहाँ पे आप क्या करोगे, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के मेथड से जब आप देखोगे तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एच यू बार, ठीक है ना। इस मेथड को आप कोडिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड भी कहते हो, ठीक है ना। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के प्रोसेस को आप कोडिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड भी कहते हो, जिसके थ्रू हम मीन फाइंड करते हैं सेंटर टेंडेंसी में, ठीक है। तो देखें यहाँ पे अब इस फॉर्मूले में ये ए क्या है, तो ये एक एज्यूम्ड वैल्यू होती है जो आप एज्यूम करते हो, ठीक है, जो आप एज्यूम करते हो। और एच क्या है, जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। और यू बार क्या है, ये मीन है यू की वैल्यूज का, ठीक है, यू की वैल्यूज का मीन। जैसे एक्स बार होता है बिल्कुल वैसे यहाँ पे यू बार है। तो यू बार यहाँ पे चूंकि देखिए हमें ग्रुप डेटा गिवन है, इसलिए हमारे पास यू बार का फॉर्मूला ग्रुप डेटा वाला आया है, ठीक है, समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अगर अनग्रुप डेटा होता तो यहाँ पे यू बार फिर इक्वल होता समेशन यू डिवाइडेड बाय एन के। अब यू क्या है ये आपको फाइंड करना होगा। कैसे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, कि x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, यानी जो वैल्यू आपने एज्यूम की है वो आप x की हर एक वैल्यू से वो आप माइनस करोगे और डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल करोगे, ठीक है। क्लास इंटरवल आपके पास कैसे आएगा, ये देखिए, क्लास लिमिट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्लास इंटरवल कहलाता है। तो 45 माइनस 40 आप करोगे तो आपके पास क्लास इंटरवल आएगा, या 50 माइनस 45 करोगे या 55 माइनस 50, सबसे आपके पास सेम इंटरवल ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमें एक ग्रुप डेटा गिवन है। ग्रुप डेटा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये देखें यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में ही फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन हो तो वो डेटा आपके पास ग्रुप डेटा कहलाती है। तो ग्रुप डेटा में गिवन है, वेट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। मैंने क्या फाइंड करना है, इनमें से मैंने क्लास मार्क या मिड पॉइंट्स आप कह लो, हमने ये पहले फाइंड करना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम हमने फिर u फाइंड करना है, u का कॉलम, ठीक है। और फिर उस u के कॉलम को फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके fu का कॉलम निकालना है। अच्छा देखिए, ये x का कॉलम आपके पास कैसे आएगा, ये क्या होती है, ये मिड पॉइंट्स होती है या एवरेज कह लें कि इन दो वैल्यूज को अपने प्लस करके 2 पे डिवाइड करना होगा, ठीक है। 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 42 आता है। अब सेकेंड वैल्यू के लिए 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2 करें तो नेक्स्ट वैल्यू यानी 47 आपके पास आएगा। या फिर आप इस 42 में क्लास इंटरवल जो आपके पास आ रहा है उसको 42 में ऐड कर दें तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगेन बस सिर्फ आप क्लास इंटरवल जो है वो ऐड करते जाएं तो आपके पास जो है तो एक्स की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। और अगर आप ये बहुत सिंपल मेथड है, सिर्फ क्लास इंटरवल जो है वो आपने ऐड कर देनी है। देखिए 62 प्लस 5 करें तो आपके पास 67 यानी नेक्स्ट वैल्यू x की आ जाएगी। और अगर आप क्लास इंटरवल ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपल इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दे तो भी यही वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है। ओके, u का कॉलम आपके पास कैसे आएगा, x की हर एक वैल्यू से, x की हर एक वैल्यू से आपने क्या करनी है, एक एज्यूम्ड वैल्यू
माइनस करनी है और डिवाइडेड बाय उसको h पे करना है। अब अज्यूम्ड वैल्यू कहाँ से आएगी, वो इसी x के कॉलम से ही आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। इसी x के कॉलम से ही आप एक वैल्यू अब एज्यूम कर लें कि वो आपके पास a की वैल्यू है और फिर उसको बस आप u का कॉलम फाइंड करते जाएं। लेकिन अब वो वैल्यू कौन सी होनी चाहिए जो एक बेसिक कंसेप्ट कह लें कि अगर आपको आप ये देखें फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप देखें तो आपके पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को के सामने वाले x के कॉलम की जो वैल्यू होगी मैं उसको एज अ ए ले रही हूँ, ठीक है। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू लेंगे तो आपके पास जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू होती है वही लेते हैं। अब फर्स्ट वैल्यू कैसे आएगी, 42 मैंने ए क्या लिया 52, सो 42 माइनस 52 क्लास इंटरवल मेरे पास कितना है 5, सो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे -2। अगेन 47 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 5 -1, 52 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 0 आएगा। और 57 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 5 1, 62 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 5 2, 67 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 5 तो 3 आता है, ठीक है। अब आपने एफ यू का कॉलम कैसे आएगा, ये यू का कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ के कॉलम के साथ तो आपके पास एफ यू आएगा, यानी -2 मल्टीप्लाई 7 किया तो -14 आया, -1 मल्टीप्लाई 16 किया तो -16 आया, 0 मल्टीप्लाई 45 किया 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 26 2 मल्टीप्लाई 4 8, 3 मल्टीप्लाई 18 किया तो 54। अच्छा, अब हमें चाहिए इस पूरे कॉलम का सम, तो हमने इनको ऐड किया हमारे पास आया 58। देखिए हमें फार्मूले में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, यू बार। यू बार का फार्मूला क्या है, समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो समीशन एफ यू मेरे पास आ गया 58 और समीशन एफ जो है वो मैं कर चुकी हूँ पहले, ये क्या है 166। ये मैंने सिर्फ इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो देखिए मेरे पास इनको जब मैंने डिवाइड किया मेरे पास आया 0.349। अब इसको हम इस एक्स बार के फॉर्मूले में जो है तो पुट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। एच क्या है, एच हमारे पास जो हमारा क्लास इंटरवल है वो 5, ठीक है। ए मैंने क्या सिलेक्ट किया था, ए मैंने ज्यूम किया था 52 को, तो 52 प्लस 5 और यू बार क्या है 0.349। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आता है 1.745, उसको प्लस करें 52 के साथ तो आपके पास मीन आ गया जो कि है 53.745, ठीक है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या है, देखिए एक प्रोसेस है जो हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी बड़ी बड़ी थी 42 47 52। तो इन ऑब्जर्वेशन को हमने जब चेंज किया है तो देखें कितनी स्मॉल वैल्यूज हमारे पास आई है, -2 -1 1 2 3। ये हमारे पास अब इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन में हमें कितनी आसानी हुई है, कितनी छोटी छोटी वैल्यूज थी, अब इनको कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ईजी था हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल ली थी। इसके अलावा अब x की वैल्यू हमारे पास बहुत लार्ज हो सकती है, ठीक है। जब बहुत लार्ज हो जाए तो हमने क्या करना है, हम शॉर्टकट मेथड या कोडिंग मेथड की तरफ फिर हम आते हैं। हम इसको चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल भी कहते हैं। और इस मेथड में हमारे पास क्या होता है, हम अपना ओरिजिन और स्केल जो है वो चेंज करते हैं।